देवी का कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लेना। श्री महादेव जी कहते हैं, नारद जगतपति ब्रह्मा जी विचार विमर्श करने के लिए सभी देवताओं के साथ कैलाश शिखर पर गए। उन्होंने महादेवी तथा सदाशिव को प्रणाम करके भगवती के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर उनसे यह वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, माता, आपने कहा था कि पृथ्वी तल पर देवकी के गर्भ से पुरुष रूप में जन्म लेकर मैं पृथ्वी के भार का निश्चित रूप से शमन करूंगी। अत्यंत नीच बुद्धि वह राजा कंस पैदा होते ही उसकी सभी संतानों को शिला पर पटक कर मार डालता है। पूर्व काल में देवकी के विवाह में उस दुर्मति कंस के लिए भयदायक बड़े ऊंचे स्वर में आकाशवाणी हुई थी कि दुर्मति देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक उत्पन्न होगा वह तुम्हारा विनाशकारी होगा, ऐसा तुम निश्चित रूप से जान लो। शिवे तब उसे सुनकर अत्यंत नीच उस कंस ने उसी क्षण देवकी को काट डालने का प्रयास किया। तब वसुदेव ने उत्पन्न होने वाली संतानों को उसे सौंप देने की प्रतिज्ञा करके देवकी को मारने से रोक दिया। तत्पश्चात अत्यंत मूर्ख बुद्धि कंस ने यह निश्चय किया कि इसके 8वें गर्भ के होने पर मैं देवकी को अवश्य ही मार डालूंगा। इसलिए उग्र प्रतापी तथा अपराजय होते हुए भी उस कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न 6 पुत्रों को पैदा होते ही मार डाला। परमेश्वरी, अब यदि आप देवकी के 7वें गर्भ से जन्म नहीं लेंगे तब फिर देवकी से आपका जन्म कैसे होगा और आप पृथ्वी के भार का नाश किस प्रकार करेंगी, ये आप मुझे बताइए। श्री देवी जी बोली, ब्रह्मन, आकाशवाणी अन्यथा नहीं हो सकती। देवकी के 8वें गर्भ से मेरा जन्म अवश्य होगा। कमलासन, मैं आपको उपाय बता रही हूं, आप उसी के अनुसार प्रयास कीजिए। अब आप विलंब मत कीजिए और शीघ्रता पूर्वक वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान कीजिए। भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव के घर में मेरे बड़े भाई बलराम के रूप में पृथ्वी तल पर अवश्य उत्पन्न होंगे। पूर्व काल में इन विष्णु के साथ मेरी इस प्रकार की वचनबद्धता भी हो चुकी है। अतः आप उन जगतपति विष्णु से शीघ्र ही कहिए कि वे अपने अंश से पृथ्वी तल पर वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए। मैं भी अपने अंश से 2 रूपों में होकर पृथ्वी तल पर रोहिणी तथा यशोदा के गर्भ में जाऊंगी। 5वें माह के आने पर मैं रोहिणी के गर्भ से देवकी के गर्भ में चली जाऊंगी और कमल योनि विष्णु जी उनके गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चले आएंगे। इस प्रकार देवकी के 8वें गर्भ से मेरा जन्म हो जाएगा और वह दुर्बुद्धि कंस इस 8वें गर्भ को समझ भी नहीं पाएगा। इस प्रकार मैं देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर सैनिकों सहित उस दुष्ट कंस को समय आने पर मार डालूंगी। जब तक इस कंस का पुण्य कर्म क्षीण नहीं होता तब तक उस हेतु जो कुछ किया जाना चाहिए उसे आप मुझसे सुनिए। प्रजापति एक ही समय में देवकी के गर्भ से पुरुष रूप में तथा यशोदा के गर्भ से स्त्री रूप में लीला पूर्वक मेरे उत्पन्न होने के पश्चात देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण रूप में उत्पन्न हुई मुझको तत्काल गोकुल में यशोदा की गोद में रखकर और उन यशोदा के गर्भ से स्त्री रूप में उत्पन्न मुझ बालिका को ले आकर वसुदेव जी को उस दुरात्मा कंस से ऐसा कहना चाहिए कि राजन, मेरी एक कन्या उत्पन्न हुई है, इसकी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात जब वह असुर कंस उसे मारने का प्रयास करेगा उसी समय मेरी वह मूर्ति उसके संहारक श्री कृष्ण के विषय में कहते हुए उस दुर्बुद्धि कंस के देखते देखते आकाश में चली जाएगी। कमलासन, तदनंतर उस कंस के प्रारब्ध कर्म के क्षीण होने पर
मैं गोकुल से आकर उस नीच को मार डालूंगी। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी के इस प्रकार कहने पर भगवान ब्रह्मा वैकुंठ आ गए और उनके द्वारा जो कुछ कहा गया था वह सब उन्होंने विष्णु जी से कह दिया। महामते, उसे सुनकर भगवान विष्णु ने अपने अंश द्वारा रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होने के लिए देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और इधर जगद्धात्री भगवती भी पृथ्वी का भार मिटाने के लिए दो रूपों में विभक्त होकर रोहिणी तथा यशोदा के गर्भ में प्रतिष्ठित हुई। इसके बाद श्री कृष्ण रूप में जन्म लेने के लिए वे भगवती 5वें महीने में रोहिणी के गर्भ से देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुई तथा विष्णु जी रोहिणी के गर्भ में चले गए। तब नीच बुद्धि कंस के भय से वसुदेव ने रोहिणी को गोकुल में नंद के घर में रख दिया। मुनि वहीं पर दिव्य लक्षणों से संपन्न तथा सर्वांग सुंदर गौरवर्ण श्री बलराम रोहिणी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। तत्पश्चात भादो महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृष लग्न में अर्धरात्रि की वेला में भगवती ने देवकी के गर्भ से परम पुरुष के रूप में जन्म लिया। उस समय मेघ समुदाय गर्जना कर रहे थे, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। सभी रक्षक तथा अन्य लोग निद्रावस्था में थे। उस बालक के शरीर का वर्ण नवीन मेघ के सदृश श्याम था और वह वनमाला से सुशोभित था। उसके वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह विराजमान था। दोनों नेत्र प्रभायुक्त थे, दो भुजाएं थी, सभी अंग दिव्य थे और वह अपने तेज से दैदीप्यमान प्रतीत हो रहा था। उस नवजात बालक को देखकर उसे साक्षात पूर्ण ब्रह्म स्वरूप समझकर देवकी ने करुण रुदन करते हुए उससे यह वचन कहा, सुलोचन, तुम कौन हो जो मुझ अभाग्नि के गर्भ से उत्पन्न हुए हो? पैदा होते ही मेरे पुत्रों का वध कर देने वाले शत्रु रूप मेरे भाई राजा कंस को क्या तुम नहीं जानते? मेरे पुत्र रूप में तुम्हारे जन्म लेने का समाचार सुनकर वह दुष्टात्मा कंस मुझे शोक संतप्त करके आज ही तुम्हारा वध कर देगा। श्री महादेव जी कहते हैं, उन माता देवकी का यह वचन सुनकर वह बालक महान दुख से व्याकुल उन देवकी को अपने अमृत रूप वचनों से प्रसन्न करते हुए कहने लगा। बालक बोला, माता, आप भय मत कीजिए, क्योंकि इन तीनों लोकों में असुर, देवता अथवा मनुष्य कोई भी मुझे मारने वाला नहीं है। मैं जगत का संहार करने वाली आदि शक्ति पराविद्या हूं। पूर्व जन्म में किए गए आप दोनों के तप से प्रसन्न होकर तथा भगवान शिव की सम्मति से मायामय श्रेष्ठ पुरुषाकृति में मैं इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके गर्भ से उत्पन्न हुई हूं। देवकी बोली, बस तुम्हारा यह वचन सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। सुलोचन, अब तुम मुझे अपने उत्कृष्ट देवी रूप का दर्शन कराओ। श्री महादेव जी कहते हैं, देवकी के ऐसा कहते ही कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण तत्काल शव पर आरूढ़ भयानक मुख वाली भगवती काली के स्वरूप में प्रकट हो गए। उनकी 4 भुजाएं, 3 नेत्र एवं लपलपाती हुई भीषण जिह्वा थी। उनके लहराते हुए लंबे केश पाश से उनकी पीठ ढकी हुई थी और उन्होंने सुंदर किरीट धारण कर रखा था। मुनि, उस समय वे चित्ताकर्षक वनमाला भी मुंड समूहों से बनी हुई अत्यंत सुंदर तथा लंबी माला के रूप में हो गई। उस बालक को भयानक काली रूप में देखकर देवकी ने शीघ्रता पूर्वक वसुदेव जी को वहां बुलाया। उन वसुदेव ने वहां आकर ये सब देखा और बालक ने जन्म लिया। ऐसा सुनकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और फिर यह वचन बोले। वसुदेव जी बोले, मेरे सैकड़ों जन्मों की अनेक तपस्याओं तथा भाग्य के फलस्वरूप आपने
माया बालक का रूप धारण करके यदि मेरे घर में जन्म लिया है, और जिस प्रकार आपने मेरे ऊपर कृपा करके अपने इस परम दुर्लभ काल का रूप को दिखाकर मेरे जन्म को सफल किया है, उसी प्रकार उगते हुए करोड़ों चंद्रमाओं की आभा के समान अपने 10 भुजाओं वाले सौम्य तथा सुंदर दूसरे रूप का भी दर्शन मुझे करा दीजिए। श्री महादेव जी कहते हैं, तब उनका यह वचन सुनते ही उस रूप का त्याग करके भगवती एकाएक सौम्य तथा 10 भुजाओं से युक्त रूप वाली हो गई। उस रूप को देखकर आनक दुंदुभी वसुदेव जी को अत्यंत विस्मय हुआ और वे हाथ जोड़कर महान भक्ति से उनकी स्तुति करने लगी। वसुदेव जी बोले, आप जगत की माता हैं, अनादि हैं, पराविद्या हैं और अति सूक्ष्म स्वरूपिणी हैं। उसी तरह आप संसार के पिता भी हैं। आप पूर्ण चिन्मय स्वरूप साक्षात अनादि पुरुष हैं। आप विश्व रूप हैं। समस्त स्त्रियों के रूप में आप ही प्रतिष्ठित हैं। आप विश्व का आश्रय हैं। आप विश्व व्यापिनी हैं और आपसे अतिरिक्त अन्य कोई भी इस त्रिभुवन में नहीं है। विश्वेशी आपको नमस्कार है। सृष्टि कार्य में आप ही चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में हो जाती हैं। पालन में आप ही परमात्मा प्रभु विष्णु हो जाती हैं और संहार कार्य में आप ही अत्यंत भयानक रूप तथा चरित्र वाले पिनाका स्त्रधारी रुद्र के रूप में हो जाती हैं। उनके सृजन, पालन तथा संहार कार्य में ब्रह्ममयी परा तथा नित्य स्वरूपिणी एकमात्र आप काल का ही हेतु हैं। जगत वंदते परमी कृष्णे, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप सूक्ष्म प्रकृति हैं। आप निराकार होते हुए भी मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुई हैं। आप जगत में व्याप्त हैं। आप में सदा स्त्रीत्व आदि का अभाव रहने पर भी आप स्त्री पुरुष नपुंसक भेद से संसार में व्याप्त हैं। इस संसार में कोई भी आपका वास्तविक रहस्य नहीं जान सकता तथा परमेष्ठी ब्रह्मा भी इसमें मोहित बुद्धि वाले हो जाते हैं। फिर अंबिके, मैं आपकी स्तुति करने में भला किस प्रकार समर्थ हो सकता हूं। देवताओं के द्वारा वंदनीय भगवती, विश्व को मोहित कर देने वाली आप गौरी को नमस्कार है। माया पुरुष रूपिणी कृष्ण रूप धारण करने वाली आप भगवती को नमस्कार है। श्री महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार उनके स्तुति करने पर 10 भुजाओं वाली वे भगवती तत्काल कमल के समान नेत्रों वाले बालक रूप श्री कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष हो गई। मुनि श्रेष्ठ वनमाला से सुशोभित उस बालक रूप श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी हाथ जोड़कर पुनः कहने लगे। वसुदेव जी बोले, वत्स, महान बलशाली तथा उग्र कंस मेरे सभी पुत्रों को पैदा होते ही शिला के अग्रभाग पर पटक कर मार डालता है। अतः अब जब तक उस कंस के सेवक तथा रक्षक जाग नहीं जाते हैं, तब तक देव जगतपते आपके लिए मुझे जो इस समय करना चाहिए वह सब आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि पृथ्वी का भार मिटाने के लिए ही आप उत्पन्न हुए हैं। श्री महादेव जी बोले, उनका यह वचन सुनकर श्री कृष्ण रूप में विद्यमान भगवती काली ने यशोदा तथा नंद की पूर्व तपस्या का स्मरण कर उनसे ये कहा। श्री कृष्ण बोले, तात, महामते, अत्यंत सतर्क दृष्टि रखने वाले मामा कंस के भय से बचने के लिए इस समय आपको जो करना है उसे बताता हूं, सुनिए। आज ही अष्टमी तिथि के व्यतीत होने पर गोकुल में यशोदा के गर्भ से मेरी एक दूसरी कन्या मूर्ति प्रादुर्भूत हुई है। मेरी माया से मोहित होने के कारण निंद्रा में निमग्न यशोदा को उन कमल सदृश नेत्रों वाली सर्वांग सुंदरी गौरी के विषय में जानकारी नहीं है। आप शीघ्रता पूर्वक वहां जाइए और मुझे वहां रखकर तथा उस कन्या को यहां लाकर यह बात प्रचारित कर दीजिए
कि मेरी एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। तत्पश्चात उस कन्या को मारने के लिए जब मेरा मामा वह दुष्ट कंस कुपित होकर शिला पर पटकने के लिए मुझे ऊपर उठाएगा, तब पिताजी देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए उस कंस का वध करने वाले मेरे विषय में बताकर वह कन्या उसके देखते देखते आकाश में चली जाएगी। तत्पश्चात कुछ समय तक गोकुल में रहने के बाद यहाँ आकर मैं दुष्टात्मा मामा कंस का वध करूंगा। श्री महादेव जी कहते हैं, महामुनि उस बालक की यह बात सुनकर वसुदेव जी उसे लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। मुनि श्रेष्ठ, उस समय वासुदेव श्री कृष्ण की अपरंपार माया से मोहित हो जाने के कारण कोई भी व्यक्ति जाग नहीं सका। अपने पुर से निकलकर वसुदेव जी ने अपने तेज से दैदीप्यमान पुत्र को बार बार देखकर अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहते हुए बहुत रुदन किया, हाँ बस तुम मुझ पापी के घर में किस लिए पैदा हो गए? अब तुम्हें गोकुल में बिना रक्षित किए फिर घर कैसे लौटूं? इस प्रकार अनेक तरह से रोते कलपते और अपने आंसुओं से उस बालक को सींचते हुए वसुदेव जी ने श्री कृष्ण की कृपा से यमुना नदी को पार कर बालक रूप भगवती के साथ नंद जी के भवन में अज्ञात रूप से प्रवेश किया और वहां पर सुंदर सी कन्या को जन्म देने वाली यशोदा को देखा। उस समय वे यशोदा जी सोई हुई थी। उन्हें अपने उदर से उत्पन्न कन्या की जानकारी नहीं थी और उनके साथ उनकी सखियां भी इधर उधर सोई पड़ी थी। तत्पश्चात वसुदेव जी श्री कृष्ण को वहीं पर रखकर और उस कन्या को लेकर तत्काल घर से निकल गए। मुनि उस समय 10 भुजाओं से युक्त तथा मनोरम तेज से प्रदीप्त वे भगवती वसुदेव की गोद में अत्याधिक सुशोभित हो रही थी। समस्त लोकों की एकमात्र जननी तथा ब्रह्म स्वरूपिणी उन देवी को देखकर आनंद से परिपूर्ण मन वाले वसुदेव जी मथुरापुरी पहुंच गए और घर में प्रवेश करके देवकी को वह कन्या समर्पित कर दी। इसके बाद उन महामती वसुदेव जी ने रक्षकों को बताया कि कन्या ने जन्म लिया है। तदनंतर उन रक्षकों ने भी घोर दुष्टात्मा उस कंस से तत्काल जाकर कहा, राजन, देवकी के 8वें गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई है। महामुनि इसे सुनकर उस पापात्मा कंस ने उन रक्षकों से कहा, उसे यहां शीघ्र लाओ, मैं बिना कुछ सोच विचार के उसका वध कर दूंगा। उसकी बात सुनकर रक्षकों ने वह कन्या लाकर उस नीच बुद्धि कंस को दे दी। उस कन्या को अत्यंत सुदृढ़ देखकर मानो वह पत्थरों से बनी हुई है। वह पापात्मा कंस नहीं जान सका कि ये कन्या सृजन, पालन तथा संहार करने वाली परमेश्वरी भगवती देवी ही है और उसे मारने की इच्छा से उसने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी से कसकर पकड़ लिया। उस समय कठोर विग्रह वाली उस कन्या को शिला से निर्मित मानकर उसने उस कन्या को पत्थर पर पटकने की इच्छा से ऊपर उछाला। तत्पश्चात आकाश में स्थित होकर सिंह के पृष्ठ पर आरूढ़ और महान तेज से जाज्वल्यमान भगवती देवी ने उस पाप बुद्धि कंस से कहा। श्री देवी जी बोली, दुरात्मन, तुम्हारे विनाश के लिए मैं ही अपने अंश से माया के प्रभाव से वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से पुरुष रूप में उत्पन्न होकर गोकुल में नंद गोप के घर में विराजमान हूं। श्री महादेव जी कहती हैं, ऐसा कहकर सिंह पर विराजमान वे भगवती देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उस नीच बुद्धि कंस के देखते देखते अंतरिक्ष में चली गई।